आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया गया है। कई राज्यों के युवकों से ठगी कर रहा था ये गिरोह। भारतीय युवा खेल परिषद के नाम से ठगी कर रहा था। फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवकों को धोखा दे रहा था। रेलवे इनकम टैक्स में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था ये गिरोह, जिसका भांडाफोड़ कर दिया गया है। एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी आनंद महतो, योगेंद्र, संजय को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों के खाते से 55 लाख का लेन देन भी मिला है। हरिद्वार में कार्रवाई की गई है और आरोपियों को हरिद्वार में ही ट्रेनिंग दी जाती थी। सत्येंद्र बारतवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है, भांडाफोड़ दिया गया है कि आखिर कैसे ये ठगी करते थे, कहां से इनकी ट्रेनिंग होती थी, क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ मिला है एसटीएफ को? बिल्कुल, एसटीएफ ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि ये जो पूरा गिरोह है, ये गिरोह नोएडा से चलता था और पिछले 1 साल से ये गिरोह काम कर रहा था। देश के अलग अलग राज्यों के जो से जुड़े जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी का ये झांसा देता था और इन युवाओं से करीब 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति युवा से लेता था। अभी तक जो जानकारी मिली है, गिरोह है, गिरोह हरिद्वार में ट्रेनिंग करवाता था और अभी तक जो करीब 80 से ज्यादा युवाओं को ये गिरोह ठग चुका है, जिनमें 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं और अन्य आरोपी की अभी भी एसटीएफ तलाश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और खबर अब उन यात्रियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो 4 धाम यात्रा जाएंगे। केदारनाथ में वीवीआईपी यात्रियों के दर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीवीआईपी दर्शन के लिए बीकेटीसी और प्रशासन नोडल अधिकारी तैनात करेगी, जो धाम में विशिष्ट राज्य अतिथियों और गणमान्य यात्रियों को दर्शन कराएंगे, जिसकी वजह से धाम में आम श्रद्धालु भी दर्शन के लिए परेशान नहीं होंगे। दरअसल पिछले साल जब कपाट खुले, 2 साल के बाद जब कपाट खुले, कोविड काल के बाद जब कपाट खुले, तो बहुत से श्रद्धालु ऐसे थे जो केदारनाथ धाम पहुंचे थे और वीआईपी एंट्री की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे और इसीलिए इस बार ये फैसला लिया गया कि अलग से एक अधिकारी यहां पर तैनात किया जाएगा, ताकि वो वीआईपी दर्शन कराएंगे और आम श्रद्धालु भी आराम से दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी में देर रात्र 4 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते जनपदवासी रात भर दहशत में दिखे हैं। भूकंप का पहला झटका 12:39 पर आया था और दूसरा झटका 12:45 पर आया था। तीसरा झटका 1:26 पर महसूस किया गया, जिसकी वजह से लगातार दहशत में वहां के लोग नजर आए। 2.5 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और भूकंप का जो केंद्र है वो उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में एक गांव के जंगलों में बताया जा रहा है। भूकंप से जनपद में किसी भी नुकसान की कोई खबर अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक 4 झटके महसूस किए गए, उससे जनपद में दहशत बनी हुई है। उत्तरकाशी जनपद भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील जोन है और इसे 5 में रखा गया है। जनपद में पिछले कुछ सालों से कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एक बार फिर एक के बाद एक 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात की करीबन 1 बजे पहला झटका भूकंप का महसूस किया गया। लोग दहशत में रहे, लोगों ने तमाम अपने अपने घरों से लोग बाहर निकले। बीती रात को 12:30 के बाद 15 मिनट में उत्तरकाशी में 4 बार भूकंप के झटके आए हैं और इन झटकों से लोग दहशत में हैं और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। और पिछले 1 साल से लगातार पहाड़ों में कहीं न कहीं किसी न किसी जिले में भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत सारा दहशत है। खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली के मौके पर अपने आवाज